12वीं पास हो गए, कॉलेज का नया सफ़र शुरू होने वाला है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि आपके आसपास के 90% लड़के इस वक्त एक ही दौड़ में भाग रहे हैं। वो दौड़ है एक अच्छी बॉडी बनाने की। कोई जिम जा रहा है, कोई सप्लीमेंट ढूंढ रहा है, तो कोई सिर्फ शीशों के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद किसी ने नहीं पूछा। मान लीजिए कल रात आप अपने परिवार के साथ बाहर हैं और अचानक कुछ असामाजिक तत्व आपके परिवार के साथ बदतमीजी करते हैं, तब आपकी वो एस्थेटिक बॉडी या वो इंस्टाग्राम वाले ऐप्स क्या आपको और आपके अपनों को बचा पाएंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप्स में बताऊंगा कि आपको 12वीं के बाद असल में क्या चुनना चाहिए। वीडियो के तीसरे और चौथे स्टेप में एक ऐसा गहरा सच छिपा है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो को 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज आपकी दिखावट और ताकत के बीच का भ्रम टूटने वाला है। सबसे पहला स्टेप आता है एस्थेटिक बॉडी। आज के दौर में ये सोशल मीडिया ने लड़कों के दिमाग में भर दिया है कि अगर आपकी कमर पतली है और एब्स दिख रहे हैं तो आप ताकतवर हैं। सच तो यह है कि एस्थेटिक बॉडी सिर्फ एक मॉडलिंग का जरिया है। इसमें आप अपनी बॉडी को भूखा रखते हैं, कैलोरीज कम करते हैं ताकि आप फोटो में अच्छे दिख सके। लेकिन जब बात असल जिंदगी की चुनौतियों की आती है तो ये शरीर अंदर से खोखला महसूस कर सकता है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ कपड़े अच्छे पहनना और फोटो खिंचाना है तो ये ठीक है, लेकिन क्या ये आपको एक रक्षक प्रोटेक्टर बनाता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ एक विजुअल आर्ट है जो असल लड़ाई में बहुत जल्द ही हार मान लेता है। दूसरा स्टेप है मस्कुलर बॉडी। भारी वजन उठाना, बड़े बाइसेप्स और चौड़ी छाती। इसे देखकर लोग डरते जरूर हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें ताकत होती है। एक मस्कुलर इंसान भारी वजन उठा सकता है। वह दिखने में खतरनाक लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जिसे कोई जिम ट्रेनर आपको नहीं बताता। जब आपका शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो आप अपनी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं। सड़क पर होने वाली लड़ाइयों में या अचानक आई मुसीबत में जीत उनकी नहीं होती जो भारी वजन उठाता है, बल्कि उसकी होती है जो तेज़ी से रिएक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी सिर्फ वजन उठाने के लिए बनी है और आप 100 मीटर दौड़ने में हांफने लगते हैं तो आप अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करेंगे? भारी शरीर एक अभेद किला तो लग सकता है, लेकिन अगर उसमें फुर्ती नहीं है तो वो किला ढहने में देर नहीं लगता। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो आजकल बहुत चर्चा में है, कैलिस्थेनिक्स, यानी अपने ही शरीर के वजन से खुद को ताकतवर बनाना। पुशअप्स, पुलअप्स और हवा में मानव झंडा बन जाना। कैलिस्थेनिक्स करने वाला इंसान एक मस्कुलर इंसान से ज़्यादा फंक्शनल होता है। उसकी अपनी मांसपेशियों पर पूरा कंट्रोल होता है। उनकी सहन शक्तियाँ ज़बरदस्त होती है। लेकिन क्या सिर्फ शरीर को हवा में लहराना काफ़ी है? कैलिस्थेनिक्स आपको फिट रखेगा, आपको लचीला बनाएगा, लेकिन ये आपको लड़ना नहीं सिखाएगा। ये आपको ये नहीं बताएगा कि जब कोई आप पर हमला करेगा तो उसे डिफ्यूज कैसे करना है। यानी ये फिटनेस के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन डिफेंस के लिए अधूरा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर स्टेप, फाइटिंग। यही वो स्टेप है जो आपको भीड़ से अलग करता है। एक फाइटर की बॉडी शायद इंस्टाग्राम पर अच्छी ना दिखे, उसके शायद 6 पैक एप्स ना हो, लेकिन उसके पास वो होता है जो ऊपर के तीनों स्टेप में नहीं था, एक्शन और रिफ्लेक्शन। फाइटिंग आपको सिखाती है कि दबाव में शांत कैसे रहना है। जब आपके सामने खतरा होता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन एक फाइटर का शरीर अपने आप काम करता है। वह जानता है कि एक प्रहार को कैसे रोकना है और खुद को कैसे बचाना है। परिवार की सुरक्षा के लिए आपको एक बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है, आपको एक योद्धा बनने की जरूरत है। एक प्रोफेशनल फाइटर 100 किलो के जिम जाने वाले इंसान को कुछ ही सेकेंड में जमीन पर ला सकता है, क्योंकि उसके पास तकनीक है, गति है और लड़ने की जिगर है। तो अब सवाल आता है कि आपको क्या चुनना चाहिए। मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आईना दिखाना था। अगर आप 12वीं के बाद खुद को तैयार करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप हाइब्रिड अप्रोच अपनाएं। सिर्फ जिम जाकर लोहे से मत खेलिए। हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मस्कुलर एस्थेटिक कीजिए ताकि आपका शरीर मजबूत दिखे। लेकिन कम से कम 2 से 3 दिन किसी भी फाइटिंग आर्ट जैसे बॉक्सिंग या कराटे को ज़रूर दीजिए। और साथ ही कैलिस्थेनिक्स से अपनी फुर्ती बनाए रखिए। याद रखिएगा, दुनिया आपके बाइसेप्स का साइज तब तक ही पूछेगी जब तक सब कुछ ठीक है। जिस दिन मुसीबत आएगी उस दिन को ये नहीं देखेगा कि आप कितने एस्थेटिक दिख रहे हैं। सब यह देखेंगे कि आप में अपने परिवार के लिए खड़े होने की कितनी ताकत है। दिखावे के लिए नहीं, सामर्थ्य के लिए शरीर बनाइए। अगर आपको मेरी ये बात सही लगे और आप भी मानते हैं कि सुरक्षा दिखावे से बढ़कर है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सिर्फ जिम के चक्कर काट रहे हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही कड़वे मगर ज़रूरी सच आपके सामने लाते रहें। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए।